तुमने देखा होगा कमजोर लोग बात बात पर चिल्लाते हैं, दिखावा करते हैं, खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वे भीतर से डरे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने चुप रहकर खुद को संभाला तो कोई उन्हें कमजोर समझेगा। लेकिन असली ताकत तो उस व्यक्ति में होती है जो सामने अपमानित होने पर भी मुस्कुरा सकता है, जो अपनी गरिमा को बचाकर बस मौन रहकर सामने वाले को असहज कर सकता है। मौन केवल होठों का सिला होना नहीं होता, यह एक ऐसी अवस्था है जहां तुम शब्दों की मोहताज नहीं रहते। सामने वाला कुछ भी कहे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो तुम कौन हो और तुम्हें खुद को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। ऐसा इंसान जब किसी महफिल में आता है तो उसका चलना, उसकी आंखों की स्थिरता, उसका बोलने से ज्यादा सुनना, यह सब कुछ अपने आप बता देते हैं कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बनता, वो किसी से तुलना करके खुद की पहचान नहीं बनाता। वो बस अपनी धुरी पर अडिग रहता है और यही उसकी पहचान बन जाती है। और इस मौन की सबसे बड़ी ताकत होती है सामने वाले की बेचैनी। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम शांत रहते हो तो धीरे धीरे वो खुद ही थकने लगता है। उसे लगता है इस पर असर क्यों नहीं हो रहा, यह गुस्सा क्यों नहीं कर रहा, यह डर क्यों नहीं रहा। और जब तुम बिना बोले पर्वत की तरह खड़े रहते हो तब वो तुम्हारे मौन से डरने लगता है। यही सच्ची ताकत होती है जिसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तुम्हारा मौन किसी की रातों की नींद हराम कर देता है। वो सोचता रहता है, इसने जवाब क्यों नहीं दिया, इसने पलटकर वार क्यों नहीं किया, क्या यह वाकई इतना मजबूत है। और इसी उलझन में वो खुद बिखरने लगता है। शक्ति की सबसे सुंदर परिभाषा यही है कि तुम बोलो नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा वजूद हर किसी को महसूस हो। तुम चिल्लाओ नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा मौन सब पर भारी पड़ जाए। जो व्यक्ति सच में ताकतवर होता है वो केवल सामने वाले को नहीं, खुद के विकारों को भी जीत चुका होता है। और जो अपने भीतर की जंग जीत चुका हो उसे ना किसी से लड़ने की जरूरत होती है, ना खुद को साबित करने की। वो मौन भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी सघन होती है कि लोग उसके पास आकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इतना शांत व्यक्ति इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे या तुम्हें उकसाए कि तुम कुछ कहो, तो याद रखना, जिसका मौन दूसरों के शोर को बेअसर कर दे वही सच्चा विजेता होता है। शक्ति दिखाने की चीज नहीं होती, शक्ति महसूस कराई जाती है, और वो सबसे अधिक मौन में महसूस होती है। जिसे तुम अपना शत्रु समझते हो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि तुम उसकी रची हुई साजिश में उलझ जाओ। लेकिन जो उसकी चाल को समझकर चुपचाप मुस्कुरा देता है वो न केवल उस योजना को विफल करता है बल्कि उसे अपने मौन से ही परास्त कर देता है। मौन तब सबसे बड़ा शस्त्र बन जाता है जब वो किसी उत्तर के लिए नहीं बल्कि आत्म संयम से आता है। अब इस बात को धीरे धीरे और गहराई से उतारो अपने जहन में। जब कोई ओछी सोच वाला व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हें चोट देने के लिए कोई तलवार नहीं चलाता, वो सिर्फ मानसिक चालें चलता है। पीठ पीछे बातें करना, तुम्हारे बारे में झूठ फैलाना, तुम्हारी छवि को धुंधला करना, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करना। और यह सब वो इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो तुम्हारे मन की शांति भंग कर पाए, अगर वो तुम्हें जवाब देने पर मजबूर कर दे, अगर वो तुम्हारे जज्बातों को उकसा दे, तो वो तुम्हें उस निचले स्तर पर ले आएगा जहां जीत हार की लड़ाई नहीं बल्कि चरित्र की गिरावट शुरू होती है। उस मूर्ख की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि तुम उसका जवाब दो, कि तुम तिलमिला जाओ, कि तुम कीचड़ में उतर आओ। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते, अगर तुम सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान दे देते हो, अगर तुम उसकी उस चाल को बिना कुछ कहे देख लेते हो, तो यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। क्यों? क्योंकि उसे उस मुस्कान में वो सब कुछ दिखाई देता है जो वो खुद से छुपा रहा था। उसे लगता है मैंने इतनी कोशिश की इसे तोड़ने की, गिराने की, पर यह तो हंस रहा है। और यह हंसी, यह मौन उसे भीतर से काटना शुरू कर देती है। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान किसी पर झूठा आरोप लगाता है और वो दूसरा इंसान कोई सफाई नहीं देता, तो धीरे धीरे लोग खुद सोचने लगते हैं कि जिसे सच कहना था वो तो शांत है, पर जो बोल रहा है उसमें इतनी घबराहट क्यों है। यही मौन असली सत्य बनकर उभरता है। मूर्ख को गुस्सा आता है तुम्हारे चुप रहने पर, क्योंकि उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। वो अपनी ही बनाई हुई अफवाहों के जाल में उलझता चला जाता है। उसका झूठ हर बार तुम्हारे मौन की दीवार से टकराता है, और फिर वो हर टकराहट में खुद को असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता इसने पलटकर गाली क्यों नहीं दी, क्यों नहीं चीखा।
क्यों नहीं सबके सामने सफाई दी? और जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तब वो खुद के अंदर झांकने लगता है और वहीं से उसकी आत्मग्लानि शुरू होती है। तुम्हारे मौन की ताकत तब और गहरी हो जाती है जब उसमें कोई क्रोध नहीं होता, कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक ठहराव होता है जो बताता है तुम्हारी बातें मेरी रूह को छू भी नहीं सकती। मौन एक ऐसी ढाल बन जाता है जिसे कोई अपशब्द नहीं भेद सकता, और वो मुस्कुराहट एक ऐसा उत्तर बन जाती है जो मूर्ख को उसकी औकात याद दिला देती है। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति कभी प्रतिक्रिया में अपना जीवन नहीं व्यर्थ करता। वो जानता है हर तमाशे में मदारी बनना जरूरी नहीं होता, कभी कभी दर्शक बनकर मुस्कुरा देना ही सबसे तीखा तमाचा होता है। जो व्यक्ति सच में अंदर से मजबूत होता है वो खुद को हर लड़ाई में साबित नहीं करता। वो जानता है कि कुछ लोग बस इसलिए लड़ते हैं कि उन्हें कोई सुन ले, और जब आप उन्हें चुपचाप अनदेखा कर देते हैं तो उनकी सबसे बड़ी लड़ाई उनके अपने ही अहं से शुरू हो जाती है। और अंत में जब सब शांत हो जाता है तो लोग याद रखते हैं कि उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी उसका मौन सब कुछ कह गया। यही खामोशी शोर मचाने वालों के लिए सबसे बड़ी हार होती है, और जो व्यक्ति यह कला जान गया वो जीवन के रण में कभी नहीं हारता। जब कोई तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी लाचारी समझकर तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेने लगे तो उसे जुबान से जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इतना निचोड़ देती है कि तुम सफाई देने की ताकत भी खो देते हो, और वहीं से शुरू होता है तुम्हारा रूपांतरण, जहां तुम खुद को उन चीजों से जोड़ने लगते हो जो तुम्हें फिर से जीवित होने का एहसास कराएं। कुछ लोग तुम्हें तब तक नहीं पहचान पाते जब तक तुम उनकी दुनिया से ओझल नहीं हो जाते, और जब तुम वाकई उनकी पहुंच से बहुत दूर चले जाते हो तब उन्हें शिद्दत से एहसास होता है कि उन्होंने क्या अनमोल चीज गंवा दी है। जब तुमने सब कुछ सहन करके भी किसी से कोई शिकायत नहीं की तो वो भ्रम में रहे कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि तुम्हारी वो चुप्पी दरअसल तुम्हारी सबसे बड़ी विजय थी। कभी कभी सबसे गहरा जख्म वहां होता है जहां से खून नहीं बहता और कोई आवाज नहीं आती, और जब तुम उस अदृश्य दर्द को होठों पर मुस्कान सजाकर जीने लगते हो तब तुम्हें खुद पर नाज होता है कि तुम टूटे जरूर थे मगर बिखरे नहीं। जो लोग तुम्हारी मजबूरी को मनोरंजन समझते हैं वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता पर सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुमने हर पत्थर को सीढ़ी बना लिया है। जब तुमने अपनी जिंदगी का सबसे काला दौर देखा और किसी से अपना दुख साझा नहीं किया तो वो वक्त तुम्हें आग में तपाकर बदलता चला गया, और आज तुम्हारी वही खामोशी तुम्हारी सबसे बुलंद आवाज बन गई है। तुम्हें छोड़कर जाने वाले कभी यह नहीं सोचते कि तुम उनके बिना सांस कैसे लोगे, लेकिन जब तुम सच में अपनी शर्तों पर जीने लगते हो तो उन्हें अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होता है। हर इंसान अंदर से टूटता है, लेकिन हर कोई उस मलबे से इमारत नहीं बना पाता, और जब तुम उठते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा दैवीय सुकून पैदा होता है जिसे दुनिया की कोई भी तकलीफ छू नहीं सकती। जब किसी के शब्द बार बार नश्तर की तरह चुभें और तुम फिर भी उसे माफ कर दो तो समझ लेना तुमने खुद को बचा लिया, क्योंकि माफी हमेशा सामने वाले के पाप धोने के लिए नहीं होती, कभी कभी यह खुद के मन का बोझ हल्का करने का जरिया होती है। जो इंसान हर मुलाकात में तुम्हें छोटा महसूस कराए उससे फासला बना लेना ही समझदारी है, क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से कहीं ज्यादा कीमती होता है। तुम्हारा हर एक जख्म अब तुम्हारी ढाल बन चुका है, और जिस दिन तुमने इन जख्मों को अपना हिस्सा मान लिया उस दिन तुम्हें किसी से युद्ध करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कुछ सबक सिर्फ वक्त की ठोकरें सिखाती हैं, जैसे यह कि सबको खुश रखने की दौड़ में तुम सबसे पहले खुद को ही पीछे छोड़ देते हो। जब तुमने बिना किसी गिले शिकवे के खुद को समय के हवाले कर दिया तो एक दिन वही समय तुम्हें सबसे बेहतरीन इंसान बनाकर वापस लाया। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल सिर्फ इतनी थी कि तुमने हर किसी को अपना आईना समझ लिया, और जब वही लोग बदल गए तब तुमने सीखा कि भरोसा भी बहुत तोल मोल कर करना चाहिए। कभी कभी खुद को सही साबित करने की सबसे उपयुक्त अदालत खुद का दिल होता है। जब तुम खुद से नजरें मिलाकर कह सको कि मैंने जो किया सही किया तो पूरी दुनिया क्या कहती है इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कुछ रिश्ते इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि तुमने उन्हें जिंदा रखने के लिए खुद को मार दिया था, और जब खुद की याद आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम जिस दिन दूसरों को खुश करते करते थक जाओगे उसी दिन तुम खुद को फिर से पाओगे, और वो नया तुम इतना मजबूत होगा कि अब किसी के हिलाने से नहीं हिलेगा। कभी किसी की नजरों में गिरने से मत डरना। अगर तुमने खुद की नजरों में अपना मान बनाए रखा है तो तुम अब भी पूरी तरह पवित्र हो। तुम्हारा दर्द तुम्हें हर रोज तोड़ता था, लेकिन तुम हर रोज एक नई उम्मीद के साथ उठते रहे।
और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है कि तुम हारना नहीं जानते, बस रूप बदलना जानते हो। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि एक वक्त ऐसा आता है जब तुम थक जाते हो बार बार खुद की वफादारी साबित करते करते। कभी किसी को इतना मत चाहो कि जब वो तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम खुद से ही घृणा करने लगो, क्योंकि जीवन में सबसे पहले जरूरी है खुद से प्रेम करना। तुम्हारे जाने के बाद जो लोग खुद को सही ठहराने में जुट गए, वो कभी भी तुम्हें समझना ही नहीं चाहते थे। उनका असली चेहरा तभी सामने आ गया था जब उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी रजामंदी मान लिया था। हर बार खुद को टूटने से बचाते रहना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन जब तुम अपने टुकड़ों को जोड़ना सीख जाते हो तो वही दर्द एक दिन तुम्हें सबसे खूबसूरत इंसान बना देता है। कुछ बातें समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, उन्हें बस महसूस करना होता है। और जब सामने वाला उन्हें महसूस नहीं कर पाता तो वो तुम्हारे करीब होकर भी तुमसे बहुत दूर होता है। जब तुमने बार बार गिरते हुए रिश्तों को संभाला और सामने वाले ने सिर्फ तमाशा देखा, तो वो यह भूल गया कि एक दिन तुम भी चुपचाप चले जाओगे और तब संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। कभी कभी किसी को खोकर ही अक्ल आती है कि उसका होना जीवन में कितना जरूरी था, और अफसोस की बात यह होती है कि तब तक वो लौटने की हर वजह खो चुका होता है।